नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और मार्च महीने की तारीख है 1। और आज थोड़ी सी आवक बढ़ी है, 3.5 लाख बोरी तक आवक हो गई है, जिससे बाजार पर 50 रुपए तक का दबाव मंडियों में देखने को मिला है। लेकिन प्लांटों के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बाजार 150 रुपए तक अब तक कमजोर हो चुका है। अगर पिछले 2-4 दिन की बात करें तो पिछले 2-4 दिन के अंदर प्लांटों के अंदर जो उठापटक रही, उसका कुल रिजल्ट ये रहा कि बाजार 200-250 रुपए तक कमजोर हो चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर बाजार में गिरावट बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आज हड़ताल राजस्थान की मंडियों में समाप्त हो रही है। हो सकता है इसको एक्सटेंड ना किया जाए और आगे ना बढ़ा जाए तो सोमवार से बाजार पूरी तरह खुल सकता है। और पूरी तरह बाजार खुलने का मतलब ये होगा कि दैनिक आवक में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अभी जो 3-3.5 लाख बोरी की आवक हो रही है, ये 6-6.5 लाख बोरी तक बड़े आराम से पहुंचती हुई अगले सप्ताह के अंदर दिखाई दे सकती है, यदि मंडियों में हड़ताल आगे ना बढ़ाई गई तो। आज बाजार मंडियों में जैसे 50 रुपए टूटा और 6325 रुपए का भाव रह गया आपके जयपुर मंडी का। और चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भी 25 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। प्लांटों के अंदर जैसे मैंने कहा 150 रुपए से अधिक की गिरावट भी देखी गई है। और जो आवक बढ़ रही है, इसकी संभावना ये है कि आवक और बढ़ने से, नई आवक बढ़ने से एक बार दबाव बढ़ेगा। 300, 400, 500 रुपए तक की गिरावट दर्ज होगी मार्च महीने के अंदर। और मार्च महीने के बाद जैसे अप्रैल के बाद में, अप्रैल का भी आप मान के चलिए कि फर्स्ट वीक जब आएगा तो बाजार फिर से मूव अप करना शुरू कर सकता है, तेज होना शुरू हो सकता है। क्योंकि इस बार उत्पादन भी कम है और बिजाई भी घटी है और चारों तरफ से सरसों का जो खपत है वो बढ़ रही है। इस बार सरसों की खपत बढ़ाने में या सरसों तेल की खपत बढ़ाने में कुंभ मेले का भी बड़ा योगदान है कि जो उत्तर प्रदेश का जो एक बड़ा हिस्सा जो राजस्थान के साथ लगता है, वहाँ से एक बड़ी मात्रा के अंदर खपत बढ़ी है, सरसों तेल की लागत बढ़ी है। और उसके कारण से अवेलेबिलिटी यानी आपूर्ति आगे आने वाले समय में घट सकती है, जिससे बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ रह सकता है। लेकिन मार्च महीने में बिल्कुल नहीं। मार्च के बाद, मार्च महीने में दूसरे जो खाद्य तेल हैं, जैसे आपका पाम तेल है, सोया तेल है, इनमें एक मध्यम दर्जे की तेजी बनी रह सकती है। बहुत बड़ी तेजी इनके अंदर भी नहीं है। लेकिन अप्रैल के अंदर इन तेलों के अंदर भी गिरावट शुरू हो जाएगी, जो बाकी सभी तेलों पर भी गिरावट का यानी प्रेशर बना सकती है। और कुल मिलाकर के बाजार की स्थिति अब यहाँ से कुछ ना कुछ डाउन जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज कुछ प्लांटों की और कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं। तो इस समय सलोनी की बात करें तो सलोनी में शमशाबाद दिगनेर का भाव 6650 रुपये रह गया है, जो कल 6825 रुपये था। अलवर का भाव 6750 रुपये है, कल ये भाव 6900 रुपये था। कोटा का भाव 6600 रुपये है, जो कल 6750 रुपये तक बंद हुआ था। बूंदी का जो और अलवर का जो प्लांट है अडानी का, वहां पर भाव 6150 रुपये रह गया है सरसों का। गोयलकोटा में आज 150 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है और 6050 रुपये भाव रह गया है। इसी प्रकार शारदा और बीपी आगरा के अंदर भी गिरावट बढ़ी है और 6400 रुपये का लेवल नीचे में दिखाई दिया है। जयपुर 6325, दिल्ली 6150, चरखी दादरी 6125, अलवर 5950, बरवाला 5800, हिसार 5900, गोयलकोटा 6050, मुरैना 5700, ग्वालियर 5800, खैरथल 5900, टोंक मंडी 6030, निवई मंडी 6050, शिवानी मंडी 5800। गंगापुर सिटी का भाव आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन भरतपुर मंडी का जो बंद भाव कह सकते हैं, या आप जो प्लांटों को डिलीवरी, मिलों को डिलीवरी होती है, तेल कारखानों को डिलीवरी होती है, उसका जो भाव था आज, वो भरतपुर मंडी का भाव रहा 5900 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।